शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। चातुर्मास महात्म 7वां अध्याय। गालव जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप में उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कृत्रिम नहीं। शालिग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 वेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालिग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालिग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालिग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो इसके महत्व के विषय में क्या कहना है, क्योंकि शालिग्राम में साक्षात श्रीहरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालिग्राम गत भगवान विष्णु का नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालिग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं और वहाँ कोई अशुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शंख लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सामृग, द्वारका की शिला, गोमती चक्र हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरों से पूजित हुए भगवान शालिग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से तन करके उन्हीं जगदीश्वर भगवान विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जाप करते हैं, यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती, फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जप करते हुए दिखाई देते हैं। हे देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है, जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं। भगवान शिव बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के श्रेष्ठ नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्म रूप ब्रह्म है, वह ओ अ उ म इन 3 अक्षरों से संबद्ध है, 3 ग्रामों से मुक्त है और बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य, अक्षर, निर्मल, अमृत, शांत, तद्रूप, अमृत तुल्य, कलातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओंकार सहित जो 12 अक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। 12 अक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला और मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का शालिग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशा यज्ञ का फल मिलता है। द्वादशाक्षर मंत्र के महात्मा का शास्त्रों जीवाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला है, किंतु चतुर्मास में इसका यह महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्य को मनचाही सिद्धि मिल जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष मिलता है। शांति प्रायण जप और ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का निधान है। पूर्वोक्त 18 शुद्ध जाति वाले मनुष्य को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण, भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम मंत्र
ही है, यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते, सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है। चतुर्मास प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक देव हैं सब राम नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी रूप से बस रहा है उसे राम कहते हैं। राम, यह मंत्र राजभय और व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में विजय देने वाला, समस्त कार्यों और मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र, राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्यों का सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं, इसलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चतुर्मास में इसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मों के अर्जित स्थूल और सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।